हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का जो नाम है दैट विल बी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बेसिक पॉइंट हमारा देख के हो गया है। अब हम जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पूरा डिस्कशन रखेंगे। अब ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसे वो बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको रूल्स लिखाते जाऊंगा। तो इट विल बी लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग रूल्स, क्योंकि मैं पूरे रूल्स लिखाऊंगा तो वो आपको एकदम से पूरे समझ में नहीं आने वाले। बहुत सारे रूल्स है, कुछ बुक्स में कुछ रूल्स दिए, कुछ दूसरे बुक में दूसरे रूल्स मिलेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप IUPAC नोमेनक्लेचर समझेंगे। रीज़न ये कि ये आपके क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी में का क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो रहेगा इट विल बी कंपलसरी, तो आपको ये जो पॉइंट ध्यान से सुनना और समझना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम जब भी देते हैं, व्हेनेवर वी गिव नेम टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो सबसे पहली बेसिक चीज़ ये है कि आपका जो पॉजिटिव पार्ट होता है पूरे कंपाउंड में उसका नाम पहले दिया जाता है एंड देन फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट, ठीक है। पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम दिया जाएगा, देन नेगेटिव पार्ट का नाम दिया जाता है। तो हमेशा नाम की शुरुआत पॉजिटिव से होंगी एंड देन नेगेटिव तक पहुंचेगी। अब सबसे पहले कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो एक एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम कैसे देंगे उसका लॉजिक क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इट इज़ Na3। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने इट इज़ Na3, देन उसके बाद में CO, फिर उसके बाद में NO2 टेकन 6 टाइम्स। Na3 CO NO2 टेकन 6 टाइम्स, ये हमारा कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को नाम कैसे दिया जाएगा? सबसे पहली चीज़ आप क्या करो, ये कंपाउंड को नाम देने के लिए सबसे पहला एक स्टेप जो फॉलो करना है आपको, यू नीड टू डिटरमाइन व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। आपका जो सेंट्रल मेटल है उस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो आपको पहले निकाल लेना है। तो अगर इसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाले तो आपको ये दिखेगा सोडियम इज +1 ऑक्सीडेशन नंबर में, तो 3 × +1 + x 6 × -1 = 0। ये जो नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप पे चार्ज -1 होता है, तो 3 + x - 6 0। तो हमारा x - 3 = 0, x की वैल्यू +3 हो जाएंगी। और मैंने आपको एक पॉइंट बोला है कि जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे दैट शुड बी रिटन इन रोमन नोटेशन। रोमन नोटेशन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा दैट ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इन रोमन नंबर, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्यों निकलना है? क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर में नाम लिखने के बाद नाम लिखने में आपको ऑक्सीडेशन नंबर स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। अब ध्यान ये रखना है, अब हम पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। अब सबसे पहले तो ये जो आपका काउंटर है वो चेक करो, काउंटर पॉजिटिव है या नेगेटिव। काउंटर इज पॉजिटिव। काउंटर अगर पॉजिटिव है तो CO NO2 टेकन 6 टाइम्स जो है वो नेगेटिव रहेगा। मतलब आपका ये जो हिस्सा है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुआ वो नेगेटिव है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ हिस्सा नेगेटिव और इसमें लिखा हुआ हिस्सा ये जो है पॉजिटिव है। तो नाम पहले इसका दिया जाएगा, बाद में इसका नाम आएगा। पहले नाम इसका, फिर उसके बाद में इसका नाम दिया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये, अभी Na3 जो है, Na3 अभी Na3 में हम बोल रहे हैं कि इट इज़ सोडियम, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बार है, तो बहुत से बच्चे गलती क्या करते, ट्राई सोडियम नाम में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका जो काउंटर है सोडियम, ये इसमें पर्टिकुलर केस में या कोई भी आपके कंपाउंड में, जब भी आपको काउंटर की वैल्यू 2, 3, 5, 10, 15, 20 कितनी भी दिखे तो उसमें आपको नाम, उसके नाम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अपन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते थे, तो अगर मिथिल ग्रुप 2 बार आता है तो हम क्या करते हैं, डाईमिथिल। अगर 3 बार आता है तो ट्राईमिथिल। ऐसे हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं। बट
काउंटर्स के लिए आपको प्रीफिक्स नहीं जोड़ना है। यू शुड नॉट यूज प्रीफिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंटर। ठीक है, अब ये जो हमारा कंपाउंड है ये है कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपका ये रहेगा एनायनिक टाइप में। ये जो कंपाउंड है एनायनिक टाइप में क्लासीफाई हो रहा, तो नाम पहले इसका आएगा, फिर उसके बाद में दूसरा नाम आएगा। देखो अब इसको नाम कैसे देंगे, स्टार्टिंग विथ सोडियम। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है और आपको यहाँ पे सिर्फ सोडियम लिखना है। ठीक है, नाम क्या लिखना है, सिर्फ सोडियम। बहुत से बच्चे ट्राई सोडियम लिखते, तो यू शुड नॉट राइट ट्राई सोडियम। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितनी भी रहो, आपको सिर्फ सोडियम लिखना है। ठीक है, ये होगा सोडियम। सोडियम के आगे का अगर पॉइंट देखेंगे आप तो ऐसा रहेगा सोडियम। अब हम इसका नाम देंगे, किसका, हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, यानी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्रेजेंट है उसका नाम देंगे। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में NO2 ग्रुप जो है उसका नाम है नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप रहेगा जब अटैचमेंट किससे होती है, नाइट्रोजन से। NO2 ग्रुप में इट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगर सपोज अटैचमेंट ऑक्सीजन से होती है तो उसका नाम नाइट्रीटो रहेगा, और अगर सपोज अटैचमेंट नाइट्रो से होती है तो नाइट्रोजन से होती है तो उसको नाम नाइट्रो दिया जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम कुछ इस तरीके से दिखेगा, सोडियम। इसमें अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देंगे ना, तो अब आपको लिगेंड का नाम पहले लिखना है, प्लस यू शुड स्पेसिफाई लिगेंड का तो नाम लिखना ही है आपको, प्लस आपको स्पेसिफाई करना होता है उसकी क्वांटिटी। आपको उसकी क्वांटिटी भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अब इसमें दिस इज सोडियम। अब ये नाइट्रो जो है NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये लिगेंड का नाम नाइट्रो है और इसकी क्वांटिटी कितनी, 6। तो इसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हेक्सा नाइट्रो। बहुत बार आपको नोमेनक्लेचर में N इसके पहले प्रीफिक्स दिखेगा, N नाइट्रो का मतलब ये रहेगा कि कोबाल्ट को अटैचमेंट नाइट्रोजन से हुई है। ठीक है, बट हम इसको भी लिखेंगे सोडियम हेक्सा नाइट्रो क्यों, क्योंकि 6 बार नाइट्रो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अब बात आएंगी इसके नाम की, मतलब आपका जो सेंट्रल मेटल है उसके नाम की। आपका जो मेटल है उसका नाम है कोबाल्ट, बट आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स है एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स में जब भी आप किसी एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स को नाम देते हो तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, आपका जो मेटल है, मेटल का नाम है कोबाल्ट के आगे आपको कर देना है ATE जॉइन, 8 आपको एंड में लगा देना है। तो अगर आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका IUPAC नोमेनक्लेचर आप दे रहे हो, तो उसमें सेंट्रल मेटल अगर एन आयनिक कंपाउंड का पार्ट अगर होता है, इफ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑफ टाइप एन आयनिक, तो उसका जो सेंट्रल मेटल है उसका नाम आपको पूरा लिखना है, उसके आगे ATE जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ATE। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। क्या नाम हो जाएगा? टू कोबाल्टेट। अगर सपोज सेंट्रल मेटल आयन और है रहा तो हम इसका नाम कर दे रहे फेरेट। अगर सपोज प्लेटिनम रह रहा तो नाम रहेगा प्लेटिनेट। अगर सपोज गोल्ड रह रहा तो नाम रहेगा ऑरेट। आ रहा है एक बेसिक पॉइंट समझ में? तो इम्पोर्टेंट चीज, जब भी एन आयनिक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो ध्यान आपको ये रखना है कि आपको एंड में ATE ऐड करना पड़ेगा। तो इसका नाम रहेगा सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। अब इसके बाद में आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा और वो भी रोमन नंबर में। यू विल हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर दैट टू इन रोमन नोटेशन। रोमन नोटेशन में आपको उसका नंबरिंग लिखना पड़ेगा। तो नाम रहेगा सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3। ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो इट इज सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3। ये पहला हमारा कंपाउंड और ये उसका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन। तो हम इसका नाम लिखेंगे सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3। सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3 ये इसका IUPAC नाम रहेगा। ठीक है, चलो ये जल्दी से पॉइंट लिख लो आपका पहला। इसके आगे का जो पॉइंट है वो हमारे को देखना है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ध्यान से देखते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका कैसे वर्कआउट होता है, देखो इसका नोमेनक्लेचर। मैं जो जो रूल बता रहा हूँ वो सब आपको रूल याद रखने हैं। इफ़ यू वांट यू कैन राइट द रूल्स इन योर ओन वर्ड्स, या टेक्स्ट बुक में तो रूल्स दिए हुए, यू कैन डायरेक्टली लर्न देम, बट रूल्स लर्न करके मतलब नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे आप जितने क्वेश्चंस उतने में आपको सब चीज़ क्लियर होते जाएंगे। अब ये वाला देखो, नेक्स्ट वाला है आपको कंपाउंड K3Al टेकन थ्राइस। K3Al टेकन थ्राइस ये हमारा कंपाउंड है। अब K3Al टेकन थ्राइस में Al जो है एल्यूमिनियम, उसका सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ इस तरीके से आएगा 3 इंटू +1 कैसे, क्योंकि पोटेशियम जो है हमारा, पोटेशियम इज +1, फिर प्लस एल्यूमिनियम का हमारे को पता नहीं है तो इट विल बी इक्वल टू x, 3 इंटू +1 + x प्लस अभी C2O4 टेकन थ्राइस है, तो C2O4 टेकन थ्राइस अगर अपने लिए तो इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू -2, कितना हो जाएगा 3 इंटू -2, 3 + x + 3 इंटू -2 विल बी इक्वल टू 0। इसका पूरा सम 0 हो जाएगा। तब इसके आगे का पॉइंट, अब इसमें अगर देखेंगे तो इट विल बी 3 + x - 6 इक्वल टू 0, 3 इक्वल x इक्वल टू +3 आ जाना चाहिए। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आ गया हमारा 3। अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि हमारे को ये एंड में लिखना है। बहुत से बच्चे ब्रैकेट में +3 लिख देते, तो +3 ब्रैकेट में नाम में आपको लिखना नहीं है, रोमन नंबर यूज़ करना है। अब इस कंपाउंड का नाम कैसे दिया जाएगा, सबसे पहले ये पार्ट आप गौर से देखो। इफ़ यू सी दिस पार्ट, पोटेशियम वाला जो पार्ट है हमारा, ये पोटेशियम के पार्ट में आपको ध्यान ये रखना है कि ये इसकी क्वांटिटी यहाँ पे 3 है, 3 रहो 5 रहो 10 रहो, कितना भी क्वांटिटी रहने दो, इसका नाम देते वक्त क्या नहीं करना है आपको, उसका नंबर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एलिमेंट का नाम। तो एलिमेंट का नाम रहेगा पोटेशियम, एलिमेंट का नाम क्या रहेगा, पोटेशियम। उसके आगे पोटेशियम के बाद में अब इसका नाम कैसे दिया जाएगा, पहले लिगैंड का नाम दिया जाता है। अब अगर आप देखेंगे लिगैंड है C2O4 इज ऑक्सैलेट, कितने बार लिया गया है, 3 बार, तो इसका नाम इस तरीके से दिया जाएगा, ट्राई। अब आपका ये जो है इट इज़ अ नेगेटिव टाइप ऑफ लिगैंड, नेगेटिव टाइप ऑफ लिगैंड में ऑक्सैलेट का नाम हो जाता है ऑक्सैलेटो। क्या नाम हो जाता है, ऑक्सैलेटो। तो आपको एंड में का जो ई है ऑक्सैलेट का ई, ये निकाल देना है और उसके जगह पे ओ से रिप्रेजेंटेशन उसका कर देना है। तो कंपाउंड का नाम पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो, कहाँ तक नाम हो गया हमारा, इसका नाम हो गया। फिर ऑक्सैलेटो कितने बार है, 3 बार, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो। उसके बाद में सेंट्रल मेटल का नाम आएगा। अब आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एन आयोनिक टाइप का। मैं पहले आज एग्जांपल्स आपको एन आयोनिक टाइप के सिखाऊंगा। एक हैंड अगर आपका पूरा इस पे बैठ गया तो आपको कैटायनिक विल बी वेरी इजी, ठीक है। तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो। अब ये जो सेंट्रल मेटल है ये एल्यूमिनियम, बट इसके पहले मैंने आपको एक पॉइंट बोला है कि जब भी आपके पास में कोई ऐसे टाइप के कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला आप कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं, तो एक सिंपल सा पॉइंट क्या रहेगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेट, एल्यूमिनियम का नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट। क्या नाम आ जाएगा, एल्यूमिनेट। तो एल्यूमिनियम के जगह पे एंड में एट आ जाएगा, एल्यूमिनेट। तो नाम रहेगा पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट। उसके आगे उसकी वैलेंसी, एंड वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर इज 3। तो कंपाउंड का नाम पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट 3। क्या नाम आ जाएगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट 3। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे के और 3-4 जो हमारे टाइप है वो समझना है। अभी मैं आज आपको एक ही टाइप बता रहा हूँ, इसके बाद में आगे जो रहेंगे वो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए एक एक करके हमारे को समझना है, ठीक है। कंपलसरी क्वेश्चन में से आता है, ये भी ध्यान रखो बच्चों।
क्वेश्चन कंपलसरी में से आएंगे इसमें से। नेक्स्ट वाला Na3Al F6, Na3Al F6, ये जो कंपाउंड है हम एलिमेंट्स यानी मेटलर्जी वगैरह में पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में इसका यूज़ वगैरह। अभी फ़िलहाल के लिए Na3Al F6 का हम IUPAC जो नेम है उस पर फोकस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 3 इंटू +1 + x + 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो 3 + x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। तो आपका जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके आगे का पॉइंट, इसके आगे का जो पॉइंट है वो ऐसा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद पॉजिटिव नाम पहले दिया जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ काउंटर्स प्रेजेंट यू नीड टू जस्ट राइट द नेम ऑफ मेटल। तो इसका नाम रहेगा सोडियम, पहला नाम आ जाएगा सोडियम। पॉजिटिव पार्ट विल बी नेम्ड फर्स्ट, सोडियम। अब ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, इसका मतलब इट इज़ अ एन आयोनिक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें भी हमारा जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका भी नाम चेंज हो जाएगा, सोडियम। अब इसके बाद में आपका लिगैंड का नाम है फ्लोरीन, 6 बार है तो इसको हम लिखेंगे सोडियम हेक्सा, सोडियम हेक्सा फ्लोरो। क्या नाम रहेगा? सोडियम हेक्सा फ्लोरो। फ्लोरीन का हो जाएगा फ्लोरो, ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमो, आयोडीन का हो जाएगा आयोडो, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो। बहुत से बुक में क्लोरिडो भी दिया गया है, तो कई क्लोरिडो भी दिया रहेगा तो भी चलेगा, क्लोरो रहा तो भी चलेगा, ठीक है। सोडियम हेक्सा फ्लोरो, सोडियम हेक्सा फ्लोरो। फिर एलिमेंट है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट 3। एंड में 8 आना चाहिए, 8 इज 8। तो हमारा कंपाउंड का नाम सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट 3, इस तरीके से कंपाउंड का नाम रहेगा। अब इसके आगे का पॉइंट, इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम ध्यान से देखते हैं। इसके आगे के पॉइंट में हमारे पास है ये तो हो गया। अब NaCN टेकन 4 टाइम्स -2 चार्ज। अभी तक आपको क्या दिया जा रहा था? कंप्लीट कंपाउंड दिया जा रहा था, न्यूट्रल वाला, मतलब इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है। अब आपको यहाँ पे आयन्स दिए जा रहे, तो आयन्स जब दिए जाएंगे तो उसका कोई रोल रहेगा क्या? उसको नाम लिखने का तरीका कुछ रहेगा क्या? वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो ध्यान से, अब आगे का जो पॉइंट है बहुत सिंपल वाला कंसेप्ट है, ध्यान से सबने देखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो सब। अब आपको नाम लिखना है NaCN टेकन 4 टाइम्स -2 का, वही वाला पॉइंट। अब इसमें नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव तो दिया गया नहीं है, तो आपको जो पार्ट दिया है उससे शुरुआत करना है। आपको यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट दिया ही नहीं है, तो आपको डायरेक्ट शुरुआत इससे करना पड़ेगी। अब ये जो CN है, साइनाइड, साइनाइड का I जो है एंड का, CYNIDE जो E है वो आपको रिप्लेस कर देना है। और साइनाइड को IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको साइनो बोलना है, साइनो, CYANO। तो ये कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? कितने साइनाइड ग्रुप कितने बार है? 4। तो कंपाउंड का नाम आएगा टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। फिर उसके बाद में इधर है निकेल, टेट्रा साइनो निकेल, टेट्रा साइनो निकेल। अब ये टेट्रा साइनो क्यों? क्योंकि साइनाइड 4 बार है, टेट्रा साइनो निकेल। और ये जो रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे को निकालना पड़ेगा, निकाले नहीं हमने। तो सबसे पहले तो NaCN टेकन 4 टाइम्स चार्ज है -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका आएगा, इसको पकड़ना पड़ेगा x + 4 इंटू -1 इक्वल टू -2। तो x - 4 इज -2, x इज इक्वल टू -2 + 4 दैट इज +2। x की वैल्यू आ जाएगी +2। यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, तो कंपाउंड का नाम आएगा टेट्रा साइनो निकेल। आगे आएगा 8, निकेलेट। क्यों निकेलेट? मैंने फिर बोला है, नेगेटिव चार्ज जब भी आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे आता है, यू विल हैव टू ऐड ATE एट द एंड। ATE आपको एंड में ऐड कर देना है। तो कंपाउंड का नाम रहेगा टेट्रा साइनो निकेलेट। उसके आगे क्या? फिर आप इधर ऐसा ब्रैकेट करो और ब्रैकेट में लिख दो 2 मतलब क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है।
तो कंपाउंड का नाम रहेगा टेट्रासाइनोनिकेलेट 2। बहुत सिंपल। अभी इसमें और एक चेंज नहीं, और एक सिंपल सा पॉइंट। अब ये तो हमारा कंपाउंड जो था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चार्ज पॉजिटिव काउंटर दिया नहीं है, इस पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है। तो याद रखना, ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको यहाँ पे एंड में लिखना रहेगा आईओएन, आयन। मतलब ये कंपाउंड का नाम टेट्रासाइनोनिकेलेट 2 आयन रहेगा। क्यों आईओएन रहेगा एंड में? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब अगर सपोज आपको चार्जेस मेंशन किए जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे, तो आपको कंपलसरी हो जाएगा एंड में आयन टर्म यूज करना। तो व्हेनेवर यू आर नेमिंग अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो एक रूल बना के चलो कि आपको यहाँ पे एंड में आयन यूज करना पड़ेगा, ION। यू हैव टू यूज ION इन द एंड। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। इसके आगे का पॉइंट, चलो इतना हुआ लिख के सबका। इसके बाद का जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से देखेंगे सब। नेक्स्ट वाला कंपाउंड, अब एक एक स्टेप सबको समझ में आ ही गई होंगी। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट वाला, फिफ्थ वन, CO C2O4 टेकन थ्राइस, टोटल चार्ज 3-। ठीक है, अब इसको नाम कैसे देंगे? नाम देना बहुत सिंपल है, CO C2O4 टेकन थ्राइस 3-। इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे? दिस इज योर, ये जो हमारा कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो इसका सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते। कंसिडर इट एज x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -3। x प्लस 3 इंटू -2 इज -3। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, x इक्वल टू +3। तो आपका जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 आ गया। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +3। अब इसको नाम कैसे दिया जाएगा? पॉजिटिव कोई टर्म तो यहाँ दिया गया नहीं है, तो डायरेक्ट नेम ऑफ लिगैंड। ऑक्सैलेट हमारे लिगैंड का नाम है। कितने बार है? 3 बार। तो कंपाउंड का नाम जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, ट्राई ऑक्सैलेटो, ट्राई ऑक्सैलेटो। फिर उसके आगे कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। कोबाल्ट का नाम आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा एज इट इज एन आयनिक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नाम रहेगा ट्राई ऑक्सैलेटो कोबाल्टेट। फिर उसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 और एंड में लिखना पड़ेगा आयन, ION। अगर आपने आयन लिखना भूल गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ़ यू फॉरगेट टू राइट द टर्म आयन तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इतना जल्दी से लिखो। फिर उसके बाद में और एक ये सॉल्व करेंगे। फिर कुछ अलग टाइप के भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो भी हमारे को नाम देते आना चाहिए, वैसे वाले हम सीखेंगे। ठीक है, चलो अब ये इसको आप लिख सकते हैं इधर टाइप अगर लिखना है तो दिस आर एनायनिक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने ये छाट के रखा था, इट इज एनायनिक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एनायनिक कंपाउंड से पूरे, तो एक टाइप पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और इसके आगे का देखो, अब इसमें कंपाउंड है FeCN टेकन 6 टाइम्स एंड चार्जेस 4-। तो Fe जो है, Fe को हम कंसिडर करेंगे x प्लस 6 इंटू -1, x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4। x प्लस 6 इंटू -1 इज -4। ये पॉइंट आपको कंसिडर करना है। अब इसके आगे का पॉइंट अगर देखेंगे आप तो x माइनस 6 इज -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, x की वैल्यू +2 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएंगी +2। अब इसके आगे का पॉइंट कुछ इस तरीके से रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आयन का आ गया 2। अब साइनाइड है कितने बार? 6 बार। तो इसको हम लिखेंगे हेक्सासाइनो। साइनाइड का नाम साइनो हो जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर में, हेक्सासाइनो। ये जो Fe है इसकी जगह पे हम लिखेंगे फेरेट। क्यों फेरेट लिखना है इसकी जगह पे? क्योंकि आपका ये एनायनिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, एंड में 8 आएगा। तो इन द nomenclature of coordination compound which is of anionic type, you will always get 8 at the end of the name of metal. तो हेक्सासाइनोफेरेट और आगे जो लिख देना दैट इज 2।
और फिर उसके आगे आपको लिखना कंपलसरी पड़ेगा आयन। जब तक आप आयन नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। तो कंपाउंड नाम रहेगा हेक्सासाइनोफेरेट टू आयन। क्या नाम रहेगा कंपाउंड का? हेक्सासाइनोफेरेट टू आयन। इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड लिखा जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अब इसके आगे का पॉइंट ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एनायनिक टाइप के। अब कुछ दूसरे भी एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, ठीक है? चलो इतना लिख के रखो, फिर आगे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब जो कंपाउंड्स हमारे को नाम देने हैं दैट विल बी रिलेटेड टू न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब जिन कॉम्प्लेक्सेस को हमारे को नाम देना है वो आप क्लासिफाई कर सकते हैं अंडर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। बहुत सिंपल तरीका है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को नाम देने का, ठीक है? चलो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली स्टार्ट करते। क्वेश्चन है आपका CONO2 टेकन थ्राइस, देन NH3 टेकन थ्राइस, और ये इसको अपन कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। CONO2 टेकन थ्राइस, NH3 टेकन थ्राइस, ब्रैकेट हमने कर दिए क्लोज। अब इसके आगे, अब इसको सबसे पहली स्टेप हम हमेशा कंसिडर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो x प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो आपका जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 फिक्स हो गया। तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल? आपका जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 3। अब इसको नाम कैसे देना? अब सिंपल से पॉइंट है, इसमें दो अलग अलग टाइप के लिगैंड्स हैं। ये दो जो अलग अलग टाइप के आपके सामने लिगैंड्स है उसमें आप क्या करो, सबसे पहली चीज़ ये जो NH3 है हमारा अमाइन, ठीक है, ये और ये इसका नाम है नाइट्रो। अमाइन और नाइट्रो में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है वो देखो। जो भी चीज़ आपकी, जो भी लिगैंड आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है वो पहले नाम में लिखा जाएगा। ये हमारा न्यूट्रल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट तो कोई है ही नहीं। शुरुआत जो नाम की होगी वो लिगैंड के नाम से होने वाली है। तो लिगैंड के नाम से जब शुरुआत होगी, व्हेन यू हैव 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ लिगैंड्स, तो आपको लिगैंड में कौन सा वाला लिगैंड का नाम पहले लिखना, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल होगा। तो कन्फ्यूजन दूर कैसे करना? दोनों के नाम कंपेयर करो। इसका नाम है अमाइन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखें ए पहले आता है, इसका नाम है नाइट्रो। तो नाइट्रो और अमाइन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये अमाइन आएगा, तो हम पहले अमाइन से शुरुआत करेंगे। अब इसमें गौर से देखो, ये 3 बार है तो इसका हो जाएगा ट्राई, इसका प्रीफिक्स ट्राई अमाइन, AMMIN लिखना पड़ेगा, ट्राई अमाइन। अब इसके आगे जो रहेगा, आगे ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो। अब अगर आप देखेंगे ये एलिमेंट जो सेंट्रल वाला दैट इज कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को आप कोबाल्ट ही नाम लिखेंगे और उसके आगे आ जाएगा 3, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। ये जो रहेगा दिस विल बी योर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। तो कंपाउंड का नाम रहेगा ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। ये जो रहेगा दिस विल बी योर कंपाउंड। तो कंपाउंड को नाम यानी IUPAC नेम जब देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो इसमें चेंज क्या क्या होगा? अभी इसमें पॉइंट ध्यान रखो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट तो कोई है ही नहीं। तो शुरुआत हमारे को डायरेक्ट यही ब्रैकेट से करना पड़ेगी। इस ब्रैकेट में नाम कौन सा पहले आएगा? आपको लिगैंड ढूंढना है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लिगैंड पहले आने वाला है उससे आपको शुरुआत करना पड़ेगी। जैसे कि NH3 इज अमाइन, नाइट्रो NO2 इज नाइट्रो। तो नाइट्रो और अमाइन में A पहले आता है, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो। क्या रहेगा? ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। क्या रहेगा? ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3, ये जो है दिस विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। CONO2 टेकन थ्राइस, NH3 टेकन थ्राइस, इट विल बी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब इसके आगे का पॉइंट, इसमें डिफरेंस अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल था उसका नाम कोबाल्ट ही लिखा है। इसमें मैंने 8 ऐड नहीं किया एंड में। 8 ऐड नहीं करने का जो रीज़न है वो ये, क्योंकि एन आयनिक कंपाउंड्स में जब आप सेंट्रल मेटल का नाम देंगे तो 8 आएगा,
अगर सपोज न्यूट्रल एलिमेंट है यानी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द नेम। बाकी फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखना कंपलसरी है, ठीक है। चलो ये पहला वाला न्यूट्रल का एग्जाम्पल लिख लो। इसके आगे जो न्यूट्रल का एग्जाम्पल है सेकेंड वाला वो हम करते सॉल्व। आज सिर्फ हम एनायनिक और न्यूट्रल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कल पूरा कैटायनिक का सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में मैं IUPAC नेम से आपको फॉर्मूले कैसे निकालना वो सिखाऊंगा। उसके आगे का अब जैसे आपको दिया गया है FeCO टेकन 5 टाइम्स, FeCO टेकन 5 टाइम्स, ये मेटल कार्बोनिल है। मेटल कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0, तो X की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी। अब इसको नाम कैसे दिया जाएगा? ये जो ग्रुप है आपका CO ग्रुप 5 बार लिया हुआ है तो नाम आएगा पेंटा। फिर उसके बाद में CO को कार्बोनिल बोला जाता है तो इट विल बी पेंटा कार्बोनिल। पेंटा कार्बोनिल आयन आयन और उसके आगे आ जाएगा 0, पेंटा कार्बोनिल आयन 0। तो पेंटा कार्बोनिल आयन 0 क्यों लिख रहा मैं? रीज़न इसका ये कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0 है। अगर सपोज ये एनायनिक रह रहा तो मैं यहाँ पे फेरेट लगा दे रहा। क्या लगा दे रहा? फेरेट। ये पेंटा कार्बोनिल आयन 0 ये इसका नाम रहेगा। अब इसके बाद में ये वाला नेक्स्ट वाला ये जो है इट इज़ रोडियम, ठीक है। अब ये वाला लिख लो, अब मैं इसके आगे को सॉल्व करके बताता। रोडियम का पॉइंट कैसे रहेगा, इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो सॉल्व कैसे होगा हम ध्यान से देखेंगे। RH इज रोडियम, RH NH3 टेकन थ्राइस, SCN टेकन थ्राइस, ये हमारा सिंपल सा कंपाउंड है। RH NH3 टेकन थ्राइस, SCN टेकन थ्राइस। इसमें पॉइंट ये रहेगा ये जो हमारा RH है इसका ऑक्सीडेशन हम निकाल लेंगे। दिस इज X इक्वल टू, ये X कंसिडर कर ले रहे हैं हम, 3 × 0 प्लस SCN जो रहता थायोसाइनेटो बोलते हैं इसको, थायोसाइनेटो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता तो इसका X -3 इक्वल टू 0, X की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो आपका जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हमने निकाल लिया। अब इसको नाम कैसे दिया जाएगा? ये अमाइन है, ये थायोसाइनेटो है, तो थायोसाइनेटो और अमाइन में ऑब्वियसली अमाइन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल में, तो इसका नाम ऐसा आएगा ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन। फिर उसके बाद में ट्राई ट्राई थायो साइनेटो, साइनेटो, ट्राई अमाइन ट्राई थायो साइनेटो, ट्राई अमाइन ट्राई थायो साइनेटो। फिर उसके आगे जो आएगा दैट विल बी 3, ट्राई अमाइन ट्राई थायो साइनेटो। सॉरी, उसमें मैंने मेटल का नाम ही नहीं लिखा, इसमें मेटल का नाम लिखना ज़रूरी है। मेटल का नाम रहेगा रोडियम और उसके बाद में आगे लिखना पड़ेगा 3। थोड़ी गड़बड़ करे तो गलत हो जाएगा, तो गड़बड़ मत करो, ठीक है। ट्राई अमाइन ट्राई थायो साइनेटो रोडियम 3 ये कंपाउंड का नाम रहेगा। अब इसके बाद में एक होमवर्क के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें कंपाउंड का नाम लिखना है। बहुत सिंपल वाला न्यूट्रल कंपाउंड देता है NaCO टेकन 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड का आप नाम देने की कोशिश करो। ये आज हमने एनायनिक और न्यूट्रल वाले देखे, कल हम कैटायनिक देखेंगे और फॉर्मूले से नाम कैसे निकलना ये भी देखेंगे, ठीक है। चलो देन सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।